और आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर की हालात। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। यूपी, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना तेज है। राजस्थान के कई इलाकों में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़का है। यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। तो देखिए, अभी फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलती नजर तो नहीं आ रही है। और आज हम खास तौर पर बात करें दिल्ली एनसीआर का, दर्शकों, भयंकर शीतलहर का प्रकोप। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोई राहत नहीं और पूरे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं। राजस्थान के कई इलाकों में पारा जो है वो शून्य से भी नीचे लुढ़का। और आप सोचिए, जनजीवन बेहाल है, लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। यानी कि जो लोग समझ रहे थे कि नए साल के मौके पर जनवरी के महीने में ही राहत मिल जाएगी, तो ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा फिलहाल। और शीतलहर का प्रकोप है। दिल्ली एनसीआर की विजिबिलिटी की बात करें दर्शकों, 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी। यातायात पूरी तरीके से बाधित। स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई हैं और स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। स्कूल रीओपन नहीं किए जा रहे हैं, ये रद्द कर दिया गया रीओपन का प्रोग्राम। और देखिए, लगातार स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। छोटे बच्चों की जो स्कूल की छुट्टी है वो जनवरी के अंतिम हफ्ते तक कर दी गई है बढ़ा के दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में। और देखिए, हम दिल्ली एनसीआर की क्या बात करें, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह यही हालात। यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे की आशंका और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं और अली भी हमसे नोएडा से जुड़ चुके हैं। भावना, देखिए, दिल्ली एनसीआर में तो कोई राहत भावना मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर आप जहां खड़ी है मैं उसकी बात करूं, कितनी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है फिलहाल भावना? जी देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर भी जो विजिबिलिटी है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी के कारण जो है विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। 10 मीटर की विजिबिलिटी है। जहां 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं ये कहा जा सकता है इस विजिबिलिटी के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही रोड है जिस रोड पर लगातार ट्रैफिक दौड़ता हुआ नजर आता था, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस समय ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से जो है थम चुकी है। जहां एक तरफ ट्रैफिक थम चुका है, वहीं उड़ानों के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 26 जनवरी आने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां यहां पर प्रैक्टिस लगातार जारी रहती है, सुबह 6:30 बजे से प्रैक्टिस लगातार जारी शुरू हो जाती है। घने कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस भी है फिलहाल रुकी हुई है, क्योंकि कोहरे की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी है, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर का प्रकोप और तीसरी तरफ घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के लगभग 8:30 बजे का समय और जिस तरीके से विजिबिलिटी 10 मीटर की बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं रोड पर जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी पार्किंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पार्किंग इंडिकेटर भी इस घने कोहरे की वजह से जो है बिल्कुल भी नहीं देखने को दिख पा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जहां सड़कों की रफ्तार थमी है, वहीं हवाई यात्राओं पर भी इस घने कोहरे का काफी असर देखने को मिल रहा है। और ये रेल यात्रा भी जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बरसात हो रही है, उसका असर जो है उत्तरी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और उसी का असर है, जिस तरफ एक तरफ शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो है घना कोहरा जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। और इसी तरीके की स्थिति जो है आस पड़ोस के राज्यों में भी देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों की बात की जाए तो इसी तरीके की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोहरा जो है रफ्तार को प्रभावित कर रहा है, वही आईएमडी का भी साफ तौर पे कहना है कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद जो है वो नहीं जताई गई है। फिलहाल आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके की स्थिति जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनी रहेगी। वही हल्की बहुत बारिश की आशंका भी जताई गई है। आप देखना यही होगा, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण दिल्ली वालों को कब तक इस कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल भावना, देखने वाली बात होगी। आपके पीछे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। एक बार हम रुक करेंगे अली खान का, नोएडा से लगातार हमसे लाइव। अली, देखिए, भावना के पीछे विजिबिलिटी तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है। नोएडा के क्या हालात है फिलहाल? बिल्कुल, नोएडा में भी लगातार घने कोहरे की चादर छाई हुई है। आप बता दूं, तस्वीरों में आप देख पाएंगी कि सुबह से ही घना कोहरा बना हुआ है यहाँ पे। अभी सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा
अब पूरा साफ हुआ है, पर सुबह से ही बेहद ज्यादा कोहरा बना हुआ था, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब विजिबिलिटी बेहद लो थी, क्योंकि मैं अंदरूनी इलाके में हूँ, शहरी इलाके में, तो यहाँ पे थोड़ी क्लियर है, पर एक्सप्रेसवे की जो तस्वीर है वो इससे बेहद उलट है। एक्सप्रेसवे पे काफी ज्यादा कोहरा है, 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी एक्सप्रेसवे पे नजर आ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना, वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है कि घना कोहरा है, उसके चलते स्पीड पे लिमिट लगाएं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, कम स्लो गाड़ी चलाएं। कॉन्वॉइस सिस्टम को लागू करा गया है, उसके तरीके से उसे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं कल जैसे राहत थी, थोड़ी सी ठंड से राहत थी, दिन में सूरज निकला था जिसकी वजह से धूप नहीं थी, तो काफी राहत भरी थी, पर आज ऐसा लगता है कि आज लग रहा है कि सूरज देव के आज नहीं होंगे, दीदार नहीं होंगे, और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है, छोटे बच्चों की स्कूली छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है, तमाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई छुट्टियां, और उसको लेके तमाम जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है कि घने इस ठंड के मौसम में कोई खुले आसमान के नीचे ना सोए, उसको लेके भी तमाम तैयारियां हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, और रैन बसेरे भी बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। कुछ और रैन बसेरे बढ़ाए जा रहे हैं, अस्थायी रैन बसेरे, जिससे जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं उन पे सड़कों पे सोना ना पड़े। तो ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं, और विजिबिलिटी बेहद लो चली है। और आज के अगर पॉल्यूशन की बात करें तो 400 के आसपास का नोएडा में पॉल्यूशन बना हुआ है, क्योंकि विंड स्पीड स्लो हुई है, हवा की रफ्तार हल्की हुई है, जिसके चलते आज नोएडा में 400 के आसपास का AQI दर्ज किया जा रहा है। कल ये AQI 350 के आसपास था, पर आज AQI 400 के आसपास है, जो बेहद खराब श्रेणी में है, गंभीर श्रेणी में है, और लोगों को इससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश, आंखों में जलन, ये तमाम चीजें हैं जो लोग पॉल्यूशन की वजह से झेल रहे हैं। वहीं जो ठंड का अटैक है वो भी लोगों को बीमार कर रहा है, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, बुखार जैसी समस्याओं से लोग परेशान चल रहे हैं। तो इसके चलते जिला अस्पताल में भी OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ENT और आई स्पेशलिस्ट के पास खासा लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, तो लोग बेहद परेशान हैं सर्दी के और पंखे के डबल अटैक से। अली, आप बने रहिए, एक बार रुक करूंगी। कामेश्वर शर्मा का शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, देखिए दिल्ली NCR में तो लगातार ठंड है, और पहाड़ों के क्या हालात है? शिमला की यहाँ वादियां क्या कह रही हैं अभी फिलहाल? शीतलहर कितना है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर देखा जाए, अगर हम बीते दिन की बात करें तो जिस तरीके से लाहौल स्पीति के अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली, जिसमें शुक्रदरा, रोहतांग और उदयपुर के त्रिलोकीनाथ मंदिर में जो बर्फबारी हुई, इससे जो पूरे समूचे प्रदेश में ठंड देखने को मिली। और जबकि IMD ने खासकर 6 दिनों तक अलर्ट भी जारी किया गया, खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू है। ऐसे में जो देखा जा रहा है, जो राजधानी शिमला में अक्सर जो धूप देखने को मिलती थी, लेकिन आज सुबह से ही बादल छाए हुए। और वहीं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो बिलासपुर के साथ हमीरपुर और मंडी में जिस तरीके से शीत लहर चलने का भी उन्होंने अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से जो राजधानी शिमला में अत्यधिक धूप रहती थी, लेकिन आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। और अगर देखा जाए, जिस तरीके से लाहौल हुई बर्फबारी के चलते जो पूरे प्रदेश में जो ठंड का प्रकोप भी देखने को मिला, जबकि देखा जा रहा है कि जो प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जो मौसम बदला है, लाहौल स्पीति और चंबा की भी अधिक चोटियों पर बीते दिन रात को हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि दिन के समय यानी कि सुबह यानी कि बुधवार यानी कि देखा जाए तो 4 बजे की करीब ही जो बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुकी थी। और IMD के अनुसार जो आज भी कामेश्वर, एक बार मैं रुक करना चाहूंगी गाजियाबाद का। गाजियाबाद, अनिल, क्या स्थिति है फिलहाल गाजियाबाद की? देखिए, आज सुबह से ही घनी धुंध जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो घना कोहरा है वो आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विजुअलिटी बेहद कम हो गई है, 50 मीटर के आगे का आज हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी वाहन आप देख रहे हैं, सबको यहाँ पर